नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। आपके लिए भी है और आपके परिवार वालों के लिए, आपके आस पड़ोसियों के लिए भी एक शानदार ये सेशन रहने वाला है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना है, इसकी शुरुआत की गई है। ये योजना राजस्थान प्रदेश के निवासियों के लिए शुरू की गई है। अब इसमें अपन बात करेंगे इसके लिए क्या क्या पात्रता है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, तमाम जानकारी मैं आपको ये देने वाला हूँ। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या मुख्य पॉइंट यहाँ पर इसमें क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक पंथ का मतलब कि आपको जानकारी हो जाएगी, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान के अंदर कौन सी नई योजना चल रही है, तो उस अगर इस योजना से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा आपके आस पड़ोस में अगर ऐसा कोई श्रमिक है जिसको इस योजना की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो उस तक आपको ये पहुंचाओ ये जानकारी, जिससे वो इसका लाभ ले सके। प्यारे बच्चों, चलिए देखिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की है योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। इस योजना में क्या होगा, श्रमिक को 200 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी के रूप में, मजदूरी के रूप में मिलने वाला है। और पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज क्या रहेंगे वो जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। इसके अलावा एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि राजस्थान सरकार के द्वारा महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। तो आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में अगर कोई है तो आप उनको बताइएगा कि महंगाई राहत कैंप के माध्यम से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जैसे बिजली का बिल है, उसमें 100 यूनिट तक फ्री दी जाएगी, गैस सिलेंडर सब्सिडी वगैरह है। इसके अलावा पशुओं की बीमा है, वो उनका भी लाभ दिया जा रहा है। तो लगभग उसमें 10 से 12 योजना है, उनका लाभ दिया जा रहा है। तो आप अपने आस पड़ोस में परिवार वालों को उसकी जानकारी भी दीजिएगा। और उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि महंगाई राहत कैंप है वो कब से शुरू हो रहे हैं और प्रदेश के निवासियों को उसका लाभ कब से दिया जा रहा है। 1 जून से लाभ मिलने वाला है। तो अगर परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि महंगाई राहत कैंप योजना के तहत प्रदेश के निवासियों को कब से योजना का लाभ दिया जा रहा है। 1 जून से दिया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, आप नोट कर सकते हो इसको। चलिए आगे अपन बात करते हैं। जो आज का अपना टॉपिक है उसके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो बजट पेश किया गया था 2023-24 है, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। तो ये आप देख सकते हो, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ भी बन जाता है कि इस योजना की घोषणा कब करी गई थी। तो बजट पेश किया गया था 2023-24 का, इस बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान बजट में स्ट्रीट वेंडर्स, जैसे ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले आदि, और राजस्थान में पंजीकृत जो श्रमिक हैं, श्रमिक परिवार के सदस्य हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से 60 वर्ष तक है, उनको लाभ पहुंचाने का इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना की घोषणा करना या इसकी शुरुआत करना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो सब्जी के ठेले वगैरह लगाते हैं या स्ट्रीट वेंडर वाले हैं, या इसके अलावा जो पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड श्रमिक परिवार हैं, उनमें से अगर परिवार जिसकी सदस्य की आयु क्या है 25 से 60 वर्ष तक है, तो उनको इस योजना का लाभ पहुंचाना है। तो मेन उद्देश्य क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर कि इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, श्रमिक के परिवार का कोई सदस्य अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो राजस्थान सरकार द्वारा 7 दिन तक श्रमिक के खाते में 200 रुपये डाले जाएंगे। तो ये अति इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है कि अगर श्रमिक के परिवार में कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, बीमारी हो जाती है और हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो श्रमिक के वहाँ पर मजदूरी करने नहीं जाता है, तो 7 दिन तक श्रमिक के खाते में 200 रुपये की मजदूरी है वो डाली जाएगी। अगर 7 दिन तक वो
दिहाड़ी पर नहीं जाता है, रोजगार पर नहीं जाता है, रोजगार के अंदर के ऊपर, तो उसको 200 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते रहेंगे। तो ये अपने आप में एक स्पेशल और इम्पोर्टेंट पर्सन आपका यहाँ पर बन जाता है। ये इसलिए डाले जाएंगे कि वह अपनी दैनिक कमाई से ही घर का पालन पोषण करता है। यानी कि इसमें स्पष्ट भी किया गया है कि ये 200 रुपये क्यों डाले जाएंगे। अगर श्रमिक वहाँ पर नहीं जाएगा काम करने तो उसके परिवार में 200 रुपये नहीं आएंगे, और उन्हीं 200 रुपये से वो अपना परिवार चला रहा है, तो क्या होगा, उसका परिवार का लालन पालन कैसे होगा, पालन पोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए राजस्थान सरकार ने क्लियर किया है कि अगर उसके परिवार का सदस्य कोई एडमिट हो जाता है, तो अगर वो काम पर नहीं जाता है तो उसको 7 दिन तक सरकार के द्वारा 200 रुपये दिए जाएंगे, उनके खाते में डाले जाएंगे। तो आगे देखिएगा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट और है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर परिवार के किसी सदस्य को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा तो श्रमिक अपने दैनिक कार्य में नहीं जाएगा, जिससे उनके घर का भोजन है पकने में दिक्कत आएगी, वो भोजन राशन पानी वगैरह कैसे लाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने फैसला किया था कि मान लो आज की डेट में श्रमिक का कोई सदस्य एडमिट होता है तो उसके आने वाले 7 दिन तक उनको क्या है 200 रुपये उसके खाते में डाले जाएंगे, 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, जिससे क्या है कि वो अपने परिवार के सदस्य का देखभाल भी हॉस्पिटल में कर सके और साथ में परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भोजन करा सके। तो इसीलिए 200 रुपये पर डे उनके खाते में डाले जाएंगे। इसमें योजना की अनिवार्य शर्त है कि मरीज कम से कम 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना अनिवार्य है। इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अब कई बार क्या होता है, फ्रॉड होने से बचाने के लिए यहाँ पर क्लियर भी किया गया है, कई नाजायज फायदा भी इसका उठा लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपका परिवार का सदस्य 24 घंटे तक हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए। अगर आपका सदस्य 24 घंटे तक भर्ती रहता है तो उस कंडीशन में आपके खाते में पर डे 7 दिन तक 200 रुपये डाले जाएंगे। तो एक छोटी सी जानकारी थी प्यारे बच्चों, इसमें मैंने आपको यहाँ पर जो मेन पॉइंट बन रहे थे वो बताए हैं। अब अपन बात करते हैं दस्तावेज वगैरह की। तो इसमें आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, इसके अलावा चिरंजीवी कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, और श्रमिक जो कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार के जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसकी अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट बनी नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट बनती है तो आपको अलग से सूचित कर दिया जाएगा किस प्रकार से आवेदन प्रक्रिया रहेगी। उसकी जानकारी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से एक सेशन लेकर आऊँगा, उसमें सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप किस प्रकार से किस हिसाब से अपना आवेदन प्रक्रिया वो कंप्लीट कर पाओगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, जो प्यारे बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे थे, जो श्रमिक संबल योजना है उसकी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है। इसके अलावा आपके आस पड़ोस में अगर ऐसा कोई श्रमिक परिवार है जिसको वास्तव में ही इसकी ज़रूरत है तो उन तक इस जानकारी को ज़रूर पहुंचाएगा प्यारे बच्चों। और डेली करंट अफेयर की जानकारी अगर आपको लेनी हो तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको वहां से डेली करंट अफेयर की जानकारी मिल सके प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। राम राम।